एवरीबडी हैज एन आइडिया कि हमें क्या स्टार्ट करना है आज? आर्ट एंड कल्चर. व्हाट वी नीड टू एक्चुअली स्टार्ट इज आर्ट एंड कल्चर, राइट? फाइन. When we talk about art and culture, ठीक है, तो art and culture as a topic is important for GS paper 1 for the mains examination, ठीक है, and prelims में तो है ही हिस्ट्री का अलग से एक पोर्शन है. किस किसने यूपीएससी का सिलेबस प्रॉपर्ली देखा है? तो यूपीएससी के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उसके अंदर इंडियन हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर एक अलग सा सेक्शन बना रखा है, ठीक है. ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वी ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, बट एक अलग सा सेक्शन है, ठीक है. तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, बट एक अलग तरीके से भी क्वेश्चंस इसके एग्जाम के अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है. जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, when we talk about the prelims examination, अगर हिस्ट्री के अंदर, let's leave the last 2 year के trend, if we talk about history के अंदर questions, they come around 20 questions from history in prelims examination, 20 questions in history, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं almost 7 questions of art and culture, which is equivalent to your 14 marks. Isn't that a substantial marks या फिर normal है, कुछ फर्क नहीं पड़ता? 14 मार्क्स ही तुम्हारा ठीक है, क्या लगता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, राइट? एंटायर हिस्ट्री इज फॉर सपोजिटली, यहां की अगर हम बात करें इस फॉर 40 मार्क्स, उसमें से 14 to 15 16 मार्क्स आर फॉर योर आर्ट एंड कल्चर. सो आर्ट एंड कल्चर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है. ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात. अब व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन, तो मेंस में सुजीत कितने क्वेश्चंस रहते हैं अप्रोक्सीमेटली? 2 on an average. 2 questions are from art and culture, ठीक है. तो अगर 12.5 12.5 के भी हैं या 10 के भी हैं तो 20 मार्क्स, या फिर 12.5 कितना हुआ? 25 मार्क्स किससे आ रहा है तुम्हारा? आर्ट एंड कल्चर से, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और ये जो क्वेश्चंस है ना मेंस एग्जामिनेशन में आर्ट एंड कल्चर के, ये सबसे ज्यादा आसान और स्कोरिंग क्वेश्चंस है. मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करते वो लोग. What they actually ask you are very very simple questions. देखा है मेंस का क्वेश्चन पेपर जिसमें आर्ट एंड कल्चर, क्या क्वेश्चन देखा सुजीत? बिल्कुल. टेम्पल आर्किटेक्चर, बहुत सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से रहता है दैट रिसेंटली सर्टेन टेम्पल वाज इन न्यूज, ठीक है. सपोज एंड जो सर्टेन टेम्पल इन न्यूज है वो मोस्टली टेम्पल्स होते हैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, क्योंकि उनका आर्किटेक्चर इज वेरी वेरी इलैबोरेट. तो वो कहेंगे सर्टेन टेम्पल वाज इन न्यूज रिसेंटली, so what do you have to say about the architecture of this particular temple style of construction? तो मैं बस सिंपल सा क्या बताना है कि इस पर्टिकुलर टेम्पल स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन के क्या क्या फीचर्स हैं. दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है. और ये टॉपिक जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली कवर होता है व्हेन वी डू आर्ट एंड कल्चर, एंड दैट इज नोन एज टेम्पल आर्किटेक्चर. और टेम्पल आर्किटेक्चर जो है, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरी डे वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पल इन द न्यूज. जो है वो भी, जो नहीं है या जो थे उनके बारे में वी एवरी डे टॉक अबाउट टेम्पल, ठीक है. तो टेम्पल आर्किटेक्चर बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन. और बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जैसे वो क्या बोलेंगे, एक्सप्लिकेट द फीचर्स ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन. अब ये पॉइंट है कि नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन क्या है अंकित? नॉर्थ इंडियन स्टाइल. बेसिकली पॉइंट यहां पर ये है, जो एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं सिर्फ अभी, बाकी इलैबोरेटली इसको आगे करेंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट द टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो 3 टाइप के टेम्पल कंस्ट्रक्शन मेनली हम देखते हैं. कौन कौन से? एक तो अंकित ने बताया नागरा. नागरा इज योर नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन. उस वेसारा, चलो वेसारा, और द्रविडियन, ठीक है. अब द्रविडियन, जैसे कि यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम, एक सेकेंड रुकना, क्या लगता है द्रविडियन कहां का होगा? थिंक थिंक थिंक, साउथ, ठीक है. द्रविडियन इज फ्रॉम साउथ. बहुत सिंपल सा चीज है. यूपीएससी ऑल्सो डिमांड्स लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस. जैसे कल एक रात को
आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो उसमें मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, डिड द इटालियंस एस्टैब्लिश देयर ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया और द इटालियंस हैड ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स विद इंडिया? आई वाज रीडिंग समथिंग, तो उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन निकल के आ रहा है. सो देन हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा कि उसमें कोई कंपनी उन्होंने बनाई है, और एग्जैक्टली कोई बहुत कंपनी उन्होंने बनाई थी, बट दैट वाज ओनली इन एग्जिस्टेंस फॉर 2 years. लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज ये आई कि इटालियंस वर लोकेटेड ऑन द रेड सी, सो दे वर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अरब्स, ठीक है, एंड अरब्स हैड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स विद इंडिया, सो इटालियंस हैड ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स विद इंडिया. तो कहीं ना कहीं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस जो है ना वो भी यूज करना पड़ेगा. क्या कहते हो अंकित? उधर वाला करना पड़ेगा थोड़ा कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस इज वेरी रेयर दीज डेज, है ना? वही जब भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 16 इयर्स के बच्चों के लिए बिल्कुल सोशल मीडिया बैन कर दिया है कि भाई थोड़ी कॉमन सेंस डेवलप हो इनके अंदर. जितना हम ज्यादा सोशल मीडिया यूज करेंगे कॉमन सेंस उतनी ज्यादा नीचे चली जाएगी. बस वही एक बेसिक एस्पेक्ट है. खैर, so Nagara style is your North Indian style, Dravida is your South Indian style, and when we talk about Vesara, Vesara क्या अंकित सबको बता? Yes, basic point is Vesara is the mixture of North and the South, right? It is a mixture of North and the South form of architecture. दोनों का मिक्सचर है, लेकिन बहुत सिंपल सी एक चीज है, इसके अंदर साउथ के फीचर्स ज्यादा दिखाई देते हैं. अब ये जो वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, दैट इज आल्सो सीन इन मेनली डेक्कन एरिया. ठीक है, डेक्कन जो है कनेक्टर है नॉर्थ टू साउथ, डेक्कन हो गया महाराष्ट्र, ठीक है. तो वो पॉइंट इज कि वो जो एरिया है दैट इज अ कनेक्टर बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ, तो इसलिए जो स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन है वो भी दोनों का कनेक्टेड है. ठीक, तो इस तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी. लेकिन इसमें एक चीज और है, व्हेन वी टॉक अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर, ऐसा नहीं है कि अगर हमने स्टाइल को बोला ओके फाइन सम टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली, हमने बोला दिल्ली में है, नॉर्थ में है दिल्ली, तो ये हो गया नॉर्थ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन. क्या ऐसा बोल सकते हैं क्लियरली? नहीं. क्यों? बिल्कुल आइडियाज, सबसे सिंपल सी बात है, आइडियाज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करते हैं. यू कम फ्रॉम लद्दाख, आई कम फ्रॉम राजस्थान, ठीक है, तो हमारे आइडियाज इंटरैक्ट करें ना. यू टोल्ड मी कि हाँ इस तरीके से आप लोग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन वो करते हो, वहां पे सस्टेन करते हो. हमने कहा कि हम, तुम्हारा डेजर्ट एक्सट्रीम है, हमारा डेजर्ट एक्सट्रीम है, लेकिन पॉइंट इज वी आर स्टिल शेयरिंग द नॉलेज, तो कहीं ना कहीं मीडियम पॉइंट आ गया. तो वही एक सिंपल सी चीज है. व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ इंडियन स्टाइल, तो नॉर्थ इंडिया के अंदर भी वेरियस सब स्टाइल्स होते हैं, ठीक है. तो उस जैसे तुमने एक चीज पढ़ी होगी, क्लाइमेट चेंज पढ़ी अब तक, मे बी पढ़ोगे, ठीक है. क्लाइमेट चेंज एक सिंपल से एक आइडिया है, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स एवरीवन, राइट. लेकिन क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स पीपल लिविंग इन द ग्लोबल साउथ, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, उनको ज्यादा इफेक्ट करता है, और वहां पर भी उनको ज्यादा इफेक्ट करता है विमेन, और बेसिकली विमेन से भी ज्यादा पीपल हु आर लिविंग ऑन द मार्जिन्स, पीपल हु आर पुअर, उनको, या फिर पीपल हु आर लिविंग ऑन द सी कोस्ट, उनको ज्यादा क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करता है, बिकॉज दे डोंट हैव द रिसोर्सेज टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो उस तरीके से यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर स्टाइल एक मेजर स्टाइल है, उसके अंदर और छोटे 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 स्टाइल्स वी हैव टू स्टडी. समझ आया? ये आर्ट एंड कल्चर का एस्पेक्ट क्या है, कि कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए. आर वी फाइन विद दिस? 7 to 8 क्वेश्चंस और 2 to 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीलिम्स, और सॉरी मेंस. लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मेंस में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल रहते हैं काफी हद तक. अगर तुम पीवाईक्यूज उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल स्टिल नोटिस दैट द क्वेश्चंस आर प्रीटी सिंपल. मतलब मेन जो क्वेश्चंस आ रखे हैं ना वो आए हुए हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर, मेजर क्वेश्चंस, मतलब कि रिपीट होता है एक तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर. या फिर म्यूजिक के ऊपर, वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, म्यूजिक, समझ आई बात? ये डांस, उसके ऊपर एक एस्पेक्ट रिपीट होगा. आर वी फाइन विद दिस? क्लियर है? आगे चले. ओके, अब पॉइंट यहां पर ये है कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ना ही क्यों है. ये तो तुम्हें समझ आ गया, ये क्वेश्चन मैंने एस्पेक्ट तुम्हें बता दिया कि एग्जाम में आ रहा है, बट यूपीएससी ने आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड करा ही क्यों है, सबसे पहले वो समझने वाली बात है. क्या लगता है क्यों करा होगा? मन कर रहा था? ये जवाब नहीं है. सोचो क्यों है, क्यों इंक्लूड करा है? व्हाट वाज द नीड ऑफ इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर? क्या लगता है?
ठीक है, नॉलेज से एक सुजीत अब मत आंसर देना 2 मिनट। अच्छा, सुजीत ने आधा आंसर दे दिया कि वी हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ वेराइटी ऑफ वेरियस कल्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया। लेकिन हमें क्यों जरूरत है उसकी? व्हाई डू वी नीड दैट? क्या लगता है? अच्छा, सुजीत के एरिया में मे भी कोई एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म होती है, इसके एरिया में कोई और पर्टिकुलर डांस फॉर्म होती है, मेरे एरिया में कोई और डांस फॉर्म होती है, मगर उसका क्या, क्यों हमें उसकी नॉलेज चाहिए? क्या नीड है उसकी? Perfect. Good. What simple सी एक चीज है, when you understand people, when you understand their culture, it helps you to connect better with them. Right? एक बहुत सिंपल सा एक आइडिया है। Supposedly, देखो मैंने तुम्हें पहले भी वो आइडिया बताया, राइट? I told you that idea earlier. एक काम कर दिवांशु, इसको हटा दो, हटा दो, हटा दो। तो अपनी सुबह सुबह मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, ठीक। बहुत एक सिंपल से एक आइडिया, मैं तुम्हें पहले भी ऑलरेडी एक चीज बताई कि व्हेन आई वाज स्टडिंग, तो ठीक है, तो वहां पर मैंने क्लासरूम में देखा वो बच्चा अकेले चिप्स खा रहा है, ठीक है। अब मुझे वो बुरी लगी बात, देखो आज तक बुरी लग रही है वो बात मुझे बुरी लगी। मैंने कहा ये क्या तरीका है, इंडिया में तो हम सब लोग खाते हैं पूछ के एक दूसरे से। अब वो उसने हमसे पूछा नहीं, अकेले अकेले खा गया, चिप्स का पैकेट बैग में रख लिया खाने के बाद, ठीक है। अब उस टाइम 4:35 हो रहे थे, तो भूख तो लगती है ना इंसान को, और जब खुद खाना बनाना पड़े तो और भूख लगती है। सोचो हमें वो बुरा लगा, मतलब हम 2 स्टूडेंट्स बैठे थे तो हमें बुरा लगा क्योंकि हम दोनों दिल्ली से थे। तो अब वो हम बात फिर बाद में धीरे धीरे पता लगता है कि वहां पर कल्चर ये है, वहां पर कल्चर ये, यू डोंट शेयर एनीथिंग विद एनीवन, बिकॉज अगर तुम्हारे खाने से किसी को कुछ बीमारी हो गई, पॉइंट इज कि उसको पूरा मेडिकल बिल तुम्हारा देना पड़ेगा। सो दैट इज द पार्ट ऑफ योर कल्चर। जब ये बात समझ में आ गई तो पॉइंट इज वी आर एबल टू कनेक्ट बेटर विद दैट कल्चर। या एक और एग्जांपल देता हूं, अब पार्टी, हमारे यहाँ पार्टी मतलब अंकित का बर्थडे, अंकित का बर्थडे इसने हमें पार्टी के लिए बुलाया, तो पैसे कौन देने, किसके बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसे देने की? अंकित की। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, ये मुझे भी नहीं पता था, वो खर्चा करने के बाद पता लगा। अंकित का बर्थडे, उसने बुलाया कि चलो भाई सब पार्टी के लिए आओ, बट पॉइंट इज वट एवर यू आर ऑर्डरिंग यू हैव टू पे फॉर योर ओन बिल। हाँ जी इससे अच्छा तो मैं खुद ही ना पार्टी कर लूँ अपनी। सही बात दिवांशु, ठीक है, समझ आई बात? सो दिस इज पार्ट ऑफ कल्चर, एक कल्चर को समझना, वो भी इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर एक क्लासरूम अगर तुम देखो, जब क्लासरूम भी छोड़ो, तारक मेहता, पहले तो सब तारक मेहता देखते थे, कभी तो कैरी सर, मैं तो आज भी देखती हूँ सर, ऐसा थोड़ी ना। पहले तारक मेहता, अगर एक तुम चीज नोटिस करो, एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिनी इंडिया। तो अगर आपको एक साथ मिलकर रहना है एक जगह पे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबका कल्चर, सबका बोलने का तरीका एक अलग है। दैट इज वेयर आर्ट एंड कल्चर कम्स इनटू प्लेस। और जैसा अंकित ने बोला, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको ना एक पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। और वो पेशेंस कैसे आएगा? आपको ये बात समझ के कि कहीं ना कहीं आप, इनका जो कल्चर है वो हमसे डिफरेंट है, तो मुझे उस कल्चर के हिसाब से, जिस एरिया में भी आई एम पोस्टेड, आई हैव टू मोल्ड माई सेल्फ, राइट? अब ऐसा नहीं है कि मैं जो कल्चर दिल्ली वाला है मैं वहां जाके भी कर दूंगा, दिल्ली का कल्चर बहुत डिफरेंट है। अब दिल्ली में हमारी हरकत, बातें क्या है कि किसी को ऐसे थप्पड़ मार के बात करना, और कैसा है भाई, किसी और कल्चर में मे बी इस बात को बुरा मान लिया जाए कि ऐसा कैसे तुम टच कर रहे हो चीजों को। अच्छा तुम, अच्छा छोटे बच्चों को देखते हो तो तुम क्या करते हो? ओले 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 ओले, हाँ करते हो? ये नहीं, कल्चर की बात समझा रहा हूं, करते हो? बट मत करा करो, अब मत करा करो, टच तो बिल्कुल ही मत करा करो, बिकॉज दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। Even like playing with the kids without the permission of their parents is a criminal offense, ठीक है? You can be tried for that। और यहाँ पर भी parents do not like it, और उसके बच्चे को टच कर दिया। So that is a part of culture, right? That is now slowly and steadily becoming a part of culture। जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे पास मिलने आए, तो मैंने उन्हें क्लियरली ये बोल दिया, भाई किसी के बच्चे को खिलाना नहीं है, तो तुम्हारी आदत है। इंडियन पेरेंट्स की आदत होती है, अरे बच्चा कैसा, और बच्चे अंग्रेज के बच्चे क्यूट होते हैं, ठीक है, जैसे भी है, उन्हें खिलाना स्टार्ट कर देना है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वो एक कल्चर है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ अ प्लेस, इसलिए हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, ठीक है? मतलब इनफैक्ट कल्चर हमारे चारों तरफ है। एक चीज देखो, और हम एक कल्चर, एक सिंगल कल्चर में नहीं रहते, वी लिव इन अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, खासकर इन अ प्लेस लाइक दिल्ली। इनफैक्ट एक जो फूड है हमारा, जो प्लेट है, मतलब एक पिज्जा है एक सपोजिटली, दैट इज ऑल्सो ट्रेवल्ड थ्रू टाइम्स एंड कल्चर्स। पिज्जा इज मेनली एन इटालियन डिश,
जो उसके ऊपर वेजिटेबल्स लगे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम व्हाट यू से न्यू वर्ल्ड, दैट इज अमेरिका, ठीक है, जो पोर्चुगीज इंडिया में लेके आए। तो इस तरीके से, और हमने उसको किस तरीके से बना दिया, अपने स्टाइल से। सो दैट इज हाउ एग्जैक्टली यू कैन अंडरस्टैंड कि कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन एवरीथिंग, द वे वी ड्रेस अप, द वे वी स्पीक। अब वे वी स्पीक में क्या है कि कोई किसी का तरीका बोलने का बहुत डिफरेंट हो सकता है। अब कोई बहुत ही तहजीब वाली जगह, सपोजिटली कोई लखनऊ से आया, लखनऊ से कोई एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा में आ गया, पोस्टेड हो गया। अब हमारी जो भाषा है ना वो खराब नहीं है, बट हमारा बोलने का तरीका ऐसा है, प्यार है बट बोलने का तरीका ऐसा है, ऐसा हो जाता है, आवाज थोड़ी अजीब हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि हम उनको बदतमीजी से बात कर रहे हैं, बट वो बदतमीजी नहीं है, दिस इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि बात करने का तरीका यही है। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ सेंस ऑफ व्हाट यू से अमैल्गमेशन, develop a sense of connect with the culture, and to develop what you say a better administration of the society। अगर हम इन चीजों में लगे रहेंगे, इसके बोलने का तरीका ऐसा है, इसका कल्चर ऐसा है, इसका ये ऐसा है, पॉइंट इज कि यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द सोसाइटी। जब तक सोसाइटी में एक पीसफुलनेस नहीं होगी, जब तक सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकती है। हम मेनली क्या है, इंटरनली हम फाइट कर रहे हैं सारे आपस में। तो डू यू थिंक द कंट्री कैन प्रोग्रेस? कंट्री कैन ओनली प्रोग्रेस इफ वी आर together, if we are working towards making a country better। That is why an administrator is required, future administrator is required to study art and culture। Are we fine with this? Clear है? जैसे हम क्या पढ़ते हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, यस, सिंपल सी। और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के ऊपर तो क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी के अंदर। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, राइट? नहीं, क्या चीज है बताओ, थिंक। हाँ, यस, मे बी यू आर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। अब दिवांशु का जो बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, डोंट माइंड इट, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, लेकिन पॉइंट इज वो बहुत सिंपल है, मतलब कि वो लड़का ऐसा नहीं है कि वो बदतमीज है, उसका बोलने का तरीका ऐसा है, राइट? डोंट माइंड, मैं बस समझा रहा हूँ कल्चर के। तो ये बात मुझे समझनी पड़ेगी कि इसके बोलने का तरीका ऐसा है, वो लड़का सिंपल है, वो लड़का गलत तरीके से नहीं, कुछ होते हैं ना बदतमीजी से बात करो, बदतमीजी नहीं, उसका बोलने का तरीका ऐसा है। तो ये बात अगर नहीं समझ में आएगी तो पॉइंट इज कि आपस में हम दोनों फाइट ही करते रहेंगे, यहाँ पे तेरे बोला कैसे ऐसे, या इसके फ्रेंड्स इससे फाइट करते रहेंगे कि तूने बोला कैसे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बोलने का तरीका ऐसा है। सो दैट इज वेयर द अंडरस्टैंडिंग कम्स इनटू प्लेस। दैट इज वाई ब्रॉडनेस, एक सिंपल सी बात है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ के दिमाग के अंदर जो ब्रॉडनेस है ना वो डेवलप होती है। अब खुशी हाथ से खाना खा रही है, तो प्रॉब्लम तो नहीं हाथ से खाना खाने में, ठीक है, चल छोड़, ये पीछे वाला, ये दोनों फिट है, ये आदमी हाथ से खाना खा रहा है पब्लिक में, ठीक है, और ये जो है स्पून से खा रही है। और गर्ल्स का तो तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है, इनका स्पून से। अब मेरी जो कजन है वो कैसे खाना खाती है, वो एक हाथ में स्पून रखेगी, राइस जब लास्ट में बच जाता है ना दूसरी स्पून लेगी और ऐसे ऐसे करे। मैंने कहा भाई हम तो क्या करते हैं जब थोड़ा बच जाता है ना, ऐसा प्लेट को ऐसा ऐसा करा या फिर ऐसा भी नहीं करा, ऐसे ही देख, वो कह रहे सर मैं तो इससे भी गया गुजरा काम कर, नहीं, सिंपल सी बात, ब्रॉडनेस, सिंपल बात है, ब्रॉडनेस। अगर वो हाथ से खा रहा है दैट इज हिज आइडिया, अगर ये स्पून से खा रही है तो उसमें मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट सेंस ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। अगर मैं ये कहूं कि नहीं तुम्हें ऐसे ही काम करना है, देन दैट इज अ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक आइडिया, जब तक तुम पेरेंट नहीं हो। पेरेंट को लगता है कि हाँ हमारी तरह से काम करो, बट यस, as a fellow Indian, we should understand that everybody has a different idea of doing things. Nobody is illiterate. Everybody is coming from a different culture. That is what art and culture comes into place. Broadness develop होगी। आपने बात करी थी उस दिन कम्युनलिज्म की। Point is, we will be able to rise above smaller aspects of life and look at the bigger picture. That is the development of the country, development of the nation. आई समझ में बात, किस तरीके से चीज करनी है? अभी फाइन विद दिस, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ओके फाइन। प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स। बुक्स के नाम पे सिर्फ एक ही चीज है अपने पास, सिलेक्टेड टॉपिक्स फ्रॉम, एक ही बुक इज मोर देन इनफ। कौन सी?
आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया. Selected topics from art and culture of Nitin Singhania. नितिन सिंघानिया, राइट. एक सिंपल सा एस्पेक्ट इसके अंदर सिर्फ यही है, ठीक है. सारी बुक नहीं पढ़नी है, यू जस्ट नीड टू रीड सम सेलेक्टेड चैप्टर्स, ठीक है. फाइन. बुक्स बेसिक डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है, ठीक है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हद तक प्रीलिम्स के ऊपर भी फोकस करना है कि प्रीलिम्स के अंदर अगर 7 to 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर तो उसको कैसे कवर करेंगे, राइट. उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है टू रीड करंट अफेयर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर. करंट अफेयर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है. सिंपल सी बात है, ये कहां से मिलेंगे करंट अफेयर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर? वाह, गुड. और साथ साथ में पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके ऊपर डेली के डेली पॉइंट इज यू गेट अपडेटेड करंट अफेयर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया. तो उसके अंदर कल्चर का एक अलग सा क्वेश्चन, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. सो दैट्स अ गवर्नमेंट साइट. देखो आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे तुम्हें कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, बट ऑलवेज बिलीव द गवर्नमेंट सोर्सेस, क्योंकि एटलीस्ट वो क्या है, सही है गलत, उससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क यह पड़ता है कि द गवर्नमेंट इज गिविंग दोस पर्टिकुलर रिसोर्सेज. तो उससे क्या होगा कि अब उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही और गलत वाली खत्म हो जाएगी. अब क्या एग्जाम के अंदर भी अगर वो आता है तो गवर्नमेंट वेबसाइट पे ये चीज लिख रखी है, तो यूपीएससी विल आल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ठीक है. पीआईबी. और कहां से इसके करंट अफेयर्स दे सकते हैं हम? कल्चरल काउंसिल वेबसाइट, ठीक है. कल्चरल काउंसिल वेबसाइट, कल्चरल काउंसिल वेबसाइट, ठीक है. प्लस एक चीज और, लुक आउट फॉर डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड टू कल्चर. लुक आउट फॉर डेली करंट अफेयर्स फॉर कल्चर. जैसे डोंट गेट दिस रॉन्ग, बट उसने एक चीज बोली थी अभी थोड़ी देर पहले सुजीत ने, पर्टिकुलर टेम्पल में प्रसाद के बारे में. वी आर नॉट कंसर्न विद प्रसाद का क्या था क्या नहीं था, बट वी आर कंसर्न विद टेम्पल. टेम्पल कौन सा था? तिरुपति. अब पॉइंट इज कि एग्जाम के अंदर अब क्योंकि पब्लिक स्फीयर के अंदर टेम्पल का नाम आ गया, ठीक है. अब जब वो टेम्पल का नाम आ गया, सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन गिव यू क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर टेम्पल, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन के तरीके से दे सकते हैं क्वेश्चन कि अच्छा तिरुपति टेम्पल है तो मे बी इट्स मेनली मेड इन द्रविड़ा स्टाइल, सो दे कैन गिव यू क्वेश्चन ऑन द द्रविड़ा स्टाइल. या फिर एक तरीके से और दे सकते हैं उसकी लोकेशन के ऊपर, बिकॉज तिरुपति इज लोकेटेड ऑन तिरुमाला हिल्स, सो दे कैन गिव यू द क्वेश्चन ऑन दैट ऑल्सो. और फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, टू विच गॉड दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू, ठीक है, लॉर्ड वेंकटेश्वर, ठीक है. तो इस तरीके से चीज है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर टेम्पल का नाम आया तो उसके ऊपर से किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं. उसके आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन बन सकते हैं, मेजर डाइटी पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है. क्लियर है ये इस सब चीज, और लोकेशन पे क्वेश्चन बन सकते हैं. आर वी फाइन विद दिस? ठीक. अब सेकेंड एग्जाम्पल, रिसेंटली देखो दिस इज लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल बट क्वेश्चन तो है. रिसेंटली किसी ने राजस्थान में एक कोर्ट के अंदर पिटिशन डाली थी अबाउट अजमेर शरीफ, ठीक है. अब वो क्या थी, इसको रहने देते हैं, ठीक है. आप सिर्फ बात सुनो, क्वेश्चन उस पर एक नाम आ गया दरगाह, ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है. अब इसमें से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पॉइंट इज कि दिस दरगाह इज डेडिकेटेड टू विच सूफी सेंट, ठीक है. अब ये सूफिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन है. सूफी सेंट का अगर नाम आया so you can get a question on Sufism also, that various aspects of Sufism. Sufism क्या चीज है? सबसे पहले तो वो समझने वाली बात है, वो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, बट एक बेसिक आइडिया है किसी को सूफिज्म क्या चीज है? हाँ देव्यांशी, ओके फाइन. सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट काफी हद तक सिमिलर है, बट पॉइंट इज सूफिज्म इज अ मोर लिबरल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम, जिसके अंदर डांस, म्यूजिक
और कनेक्टिंग विद द गॉड डायरेक्टली एक एस्पेक्ट है। अच्छा, इजी समझाने के लिए, ये तो बहुत टेक्निकल हो गया, सिंपल समझो। किस किसने वाला गाना देखा है, कुन फाया कुन? रॉकस्टार नहीं देखा? लाइफ में क्या करा है फिर तुमने? कुन फाया कुन इज व्हाट यू से क्लासिक, राइट? कुन फाया कुन के अंदर जो बेसिक सूफिज्म को ना बहुत ब्यूटीफुली इम्तियाज अली ने डिपिक्ट करा है। सूफिज्म का मतलब क्या है? सूफिज्म का एक बेसिक मतलब है यू कनेक्ट विद द गॉड। वो तुम कहोगे सब रिलीजन का मतलब वही है, बट यू कनेक्ट विद द गॉड ऑन योर ओन, राइट? यू डोंट नीड एनीवन। जैसे अभी दिव्यांशु ने बोला भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट का भी बेसिक एस्पेक्ट वही था, दैट यू डोंट नीड एन इंटरमीडियरी टू कनेक्ट विद द गॉड। आपके और भगवान के बीच में कोई नहीं है, यू जस्ट कनेक्ट विद द गॉड योरसेल्फ, and you just do not do any sort of rituals which are not necessary, right? Some rituals are not necessary. उस तरीके से एक चीज है, समझ आई बात? सूफिज्म इज अ मोर लिबरल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। तो बहुत सारे सूफी सेंट्स थे, ठीक है, और उनके ऊपर ही डेडिकेटेड अजमेर शरीफ है, ठीक है। और ये भी एक पॉइंट यहां पर ये बन सकता है, व्हाई डू यू थिंक अजमेर शरीफ इज लोकेटेड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस ओनली? क्योंकि अजमेर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग ट्रांजिट पॉइंट, ठीक है, इसलिए। और यहां पर अकबर भी आता था, अकबर ऑल्सो यूज्ड टू कम हियर, ठीक है, बिकॉज इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट बिटवीन दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसलिए जो अजमेर था दैट बिकेम अ काइंड ऑफ अ सेंटर पॉइंट फॉर ट्रेडिंग ट्रांजिट। और अकबर ऑल्सो यूज्ड टू कम हियर, ठीक है, ही ऑल्सो डेडिकेटेड सम थिंग्स टू दिस पर्टिकुलर दरगाह। तो कहीं ना कहीं हद तक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको ऑलराउंड एस्पेक्ट में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सैटरडे को हमने एक और चीज करी थी, रियांग ट्राइब, ठीक है, ट्राइब के बारे में, उसका डांस फॉर्म्स क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, मे बी कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो एक पर्टिकुलर अगर चीज आ रही है एग्जाम के अंदर, ये सोचो कि उस पर क्या क्या चीजें कनेक्टेड है। टेम्पल, सिर्फ इसने बोला तिरुपति टेम्पल, तो टेम्पल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो करंट अफेयर्स में बहुत सिंपल से चीज रहती है, या तो वो स्टैटिक पार्ट को करंट से कनेक्ट कर देंगे, या करंट से कनेक्ट करते हुए वो स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेंगे। कैसे, समझो। अब उन्होंने पूछा तिरुपति टेम्पल वाज इन न्यूज रिसेंटली, ठीक है, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन? फाइन, तो ये हो गया करंट से स्टैटिक को कनेक्ट करना। करंट में चीज थी, स्टैटिक से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस वी कैन सी इन द एग्जाम व्हेन वी स्टार्ट डूइंग दीस पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो क्या होगा, हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चंस यहां पर हम आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक। लैंग्वेज, ठीक है, उसके ऊपर देखना जरूरी। और साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है करंट अफेयर्स का, वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बहुत सारे साइट्स को यूनेस्को हर साल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देता है, या लैंग्वेज को या डांस को, ठीक है। तो क्यों देता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्यों ऐसा करता है वो, क्या रीजन है उसके पीछे देने का उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट? टू प्रिजर्व, राइट, टू प्रिजर्व, बिकॉज दिस इज समथिंग विच माइट बी इन एक्सटेंशन या फिर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। तो पॉइंट इज उसको बचाने के लिए, लोगों को उस तक बताने के लिए वो क्या करता है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देता है। या फिर जैसे कि रिसेंटली उन्होंने दुर्गा पूजा के बारे में उन्होंने बात बताई थी कि दुर्गा पूजा इज अ टैंजिबल एस्पेक्ट, वर्ल्ड हेरिटेज है, इससे लोगों को पता होना चाहिए। और उससे क्या होता है, यूनेस्को गिव्स यू फंड टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, कल्चर और व्हाटएवर। तो इस तरीके से कौन सी साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टाइटल मिला है, दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हो गया एस्पेक्ट। आई एम गोइंग टू कवर एवरी एस्पेक्ट बिफोर कमिंग टू द टॉपिक्स, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज, अवार्ड्स, किसको राइटिंग के लिए अवार्ड मिला है, किसको म्यूजिक के लिए अवार्ड मिला है, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। अवार्ड्स, अवार्ड वापसी नहीं, सिर्फ अवार्ड्स मिले हैं। अवार्ड वापसी में भी हो सकता है, वैसे तो क्वेश्चन बन सकता है, यू नेवर नो अबाउट यूपीएससी, किस पर्टिकुलर इंसान ने अवार्ड वापस कर दिया। इफ दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर आर्ट एंड कल्चर, तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अवार्ड्स भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और फिर मतलब कि एनी पर्सनैलिटी रिलेटेड टू योर आर्ट एंड कल्चर, जैसे किसी क्लासिकल सिंगर की डेथ हुई है, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा, हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिकल टर्म्स में पढ़ रहे हैं, किसी क्लासिकल सिंगर की डेथ हुई है, या किसी क्लासिकल डांसर की डेथ हुई है, या किसी क्लासिकल सिंगर को कोई और अवार्ड मिला है, सो दैट इज समथिंग विच बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर
आर्ट एंड कल्चर। आई कीप ऑन, डोंट वरी, ऐसा देखने में लगेगा कि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है। दिस इज नॉट वेरी एक्सटेंसिव। आई विल कीप ऑन टेलिंग यू एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। जैसे सैटरडे हमने करा था ना, तो आई विल कीप ऑन टेलिंग यू आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट्स एवरी वीक। डेली भी कर सकते हैं, या वी कैन डेजिग्नेट फ्राइडे एज अ डे जो हम पूरा का पूरा आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स देख सकते हैं। अभी फाइन विद दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। तो बुक से ज्यादा तुम्हें इसमें क्या करना है, करंट अफेयर्स पे भी ज्यादा ध्यान देना है। बुक पे तो ध्यान देना ही है, क्योंकि अगर जब तक बेसिक्स नहीं पता होंगे, जब तक तुम और चीजों को कैसे समझोगे। अभी फाइन विद दिस? ओके फाइन। प्लीज गिव द नेक्स्ट हेडिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट इज इंडियन आर्किटेक्चर। राइट, ये जो टॉपिक है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स। और ये एक सिंगल टॉपिक सिर्फ दिखने में लग रहा है, इसके अंदर और भी ज्यादा डिविजन्स हैं। जैसे इसके अंदर क्या है, सबसे पहली डिवीजन क्या है, एंशिएंट, मिडीवल। और सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन क्या है इसके अंदर, टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, एंशिएंट आर्किटेक्चर कैसा था और मिडीवल आर्किटेक्चर कैसा था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, और एंशिएंट के अंदर भी वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी क्या एंशिएंट में ये था। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, वी आर गोइंग टू स्टडी इट डायनेस्टी वाइज। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी ने क्या एस्पेक्ट हमें समझाए हैं। ठीक, जैसे अशोकन पिलर, मैं तुम्हें बोला था अशोकन पिलर आर्ट एंड कल्चर में करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अशोकन पिलर्स, कि अशोकन पिलर्स का जो डिजाइन है वो कहां से इंस्पायर था, उस पर किस टाइप की राइटिंग करी गई है, उसकी लैंग्वेज क्या है, और वो क्या मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं अशोकन पिलर्स। ठीक है, वो सारे एस्पेक्ट्स होंगे। और पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं हद तक एंशिएंट आर्किटेक्चर है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर है दैट इज योर मिडीवल आर्किटेक्चर। मिडीवल आर्किटेक्चर को किस तरीके से करने वाले हैं, एक बेसिक सारी जो इंफॉर्मेशन है मिडीवल आर्किटेक्चर के बारे में वो हम सारी पढ़ लेंगे। एंड देन जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे, एंड मे बी रीजनल विजयनगर के टाइम पे जो रीजनल किंगडम्स हैं उनका जो आर्किटेक्चर की स्पेसिफिकेशंस है अलग से, उसको हम देखेंगे। ठीक, जैसे एक एग्जांपल तुमने किसने वो देखा है, कोई मार्बल से बनी जाली, जैसे एक तो होती है ना गेट पे जाली लगी होती है लोहे की, एक मार्बल से बनी होती है, ताजमहल में देखिए खिड़की पे लगी हुई जाली, ताजमहल में देखी होगी। फतेहपुर सीकरी कोई गया क्या? अच्छा गुड, उधर तो है ही है। बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट मिडीवल आर्किटेक्चर की उस टाइम पे, मतलब आर्किटेक्चर उस टाइम पे कितना ज्यादा एडवांस हो उसकी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। वो जो जाली वर्क होता है, ठीक है, उसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एस्पेक्ट ये होता है, वो मार्बल की बनी हुई है, फिर भी उसमें क्या होता है, जो इंसान बाहर खड़ा है वो अंदर का कुछ नहीं देख सकता, जो लेकिन इंसान अंदर खड़ा है वो बाहर का सब कुछ देख सकता है। मार्बल से बनी जाली उन्होंने इस तरीके से बनाई है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ जाली वर्क विच वाज विटनेस्ड इन द मिडीवल आर्किटेक्चर। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, तुम किसने कौन कौन फतेहपुर सीकरी गया है? फतेहपुर सीकरी में दरगाह है, ठीक है। अब उस दरगाह के अंदर एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो कि लोकल कंडीशन से इंस्पायर्ड है। उस दरगाह के छत पे क्या है, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा एस्पेक्ट बना रखा है। और जो पिलर्स हैं उस दरगाह के स्ट्रक्चर के, वो पिलर्स के अंदर से वाटर सीपन होता है, वाटर कलेक्ट होता है, जाके 60 फीट दूर पे एक पूरा वाटर रिजर्वॉयर बना रखा है। जो भी रेन वाटर वहां पर पड़ेगा वो उन पिलर के थ्रू जाएगा, सीपन होगा और उस रिजर्वॉयर के अंदर जाके कलेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी? बिकॉज फतेहपुर सीकरी हैड स्केर्सिटी ऑफ वाटर। तो तुम समझ रहे हो जो आर्किटेक्चर है वो लोकल कंडीशन से किस तरीके से इंस्पायर्ड है। और जो आर्किटेक्चर पहले के जमाने में होता था वो लोकल कंडीशंस को देखते ही बनाया जाता था। अच्छा दीक्षांत से पूछता, दीक्षांत जो हमारे पुराने घर थे हरियाणा में, उनकी छत तूने देखी इतनी छोटी नहीं होती थी, उनकी छत ऊंची होती थी। क्या रीजन क्या था? वेंटिलेशन और गर्म नहीं होती थी। अब ये जो ये है अप्रोक्सीमेटली 9 फीट, ठीक है, इसकी हाइट जो है 9 फीट के अप्रोक्सीमेट वो है हाइट। लेकिन जो पुराने घर हैं, जो अब चाहे तुम ब्रिटिशर्स के टाइम पे देख लो या उससे भी पुराने हवेलियां जो है, उनकी जो सीलिंग्स हैं वो बहुत ऊंची ऊंची हैं। तुमने देखा होगा फैंस भी कैसे लटके रहते हैं, उसके बाद वो ऐसा ऐसा चलते हैं।
बहुत सिंपल सा एक एस्पेक्ट ये होता था, जो सीलिंग्स है ना, सीलिंग को ऊंचा इसलिए बनाते ताकि जो गर्मी है वो गर्मी नीचे तक वो ना हो, डिफ्लेक्ट ना हो, वो गर्मी ऊपर ही रहे और नीचे वो ठंडा रहता था। इनफैक्ट अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे उन हवेली के अंदर अभी भी अगर हम एंटर करते हैं तो हमें एक अलग सा ठंडक महसूस होती है, हमें एसी की नीड ऐसी बहुत ज्यादा फील नहीं होती। वहीं पर किसी अगर टॉप फ्लोर पे है, वो बेचारी दुखी से अभी से दुखी हो रही है, जब गर्मियां आती हैं तो तुम जो टॉप फ्लोर पे जो लोग रहते हैं उन्हें पता है ना क्या हाल होता है। तो वही एक चीज है, क्योंकि हमारा जो आर्किटेक्चर है ना आज के टाइम पे, वो लोकल कंडीशंस को देखते हुए नहीं बनाया गया, वो सिर्फ क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करने के लिए बनाया गया। पहले के टाइम पे, जो हमारे दादाजी के टाइम पे, इन सब के टाइम पे जो आर्किटेक्चर बनाया जाता था, दैट जो घर बनाए जाते थे, दे वर टू अकोमोडेट द नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक, जैसे हमारे प्रोफेसर का घर था कॉलेज के कैंपस के अंदर ही, वो घर 110 साल पुराना था उस टाइम पे, जब व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन, उस टाइम पे 110 साल पुराना था। तो किस तरीके से उसकी छत थी कि उनको मतलब एग्जैक्टली उन्होंने घर के अंदर एसी नहीं लगा रखा था। और मई जून के टाइम पे भी जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उनके घर में आराम से बहुत ज्यादा ठंडा रहता था, कंफर्टेबल रहता था, बहुत ज्यादा ठंडा तो नहीं कहूंगा, कंफर्टेबल रहता था बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से लोकल कंडीशंस को वो लोग टैकल करते थे। वही हम चीज आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फाइन विद दिस आर्किटेक्चर, राइट। और साथ साथ में ये तो हम स्टैटिक पार्ट तो पढ़ेंगे, क्या करंट में चल रहा है, किसी आर्किटेक्चर के बारे में बात करी गई हो, कुछ करा गया हो। जैसे कभी कभी होता है न्यूज़पेपर में एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के बारे में बता दिया। हाँ, एक और चीज है, जैसे क्या होता है, कोई पर्टिकुलर डिग्नेटरी आया इंडिया में, ठीक है, आज मोदी जी का मन कर रहा है किसी से तो मिलेंगे, मिलने के लिए उन्होंने क्या कोई जगह सेलेक्ट करी, जैसे उन्होंने जिंगपिंग के साथ सेलेक्ट करी थी महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का टेम्पल कॉम्प्लेक्स जिंगपिंग के साथ सेलेक्ट करी। जिंगपिंग के साथ क्या हुआ, दैट इज पार्ट ऑफ योर इंटरनेशनल रिलेशंस, लेकिन जो जगह उन्होंने जहां पर बैठ के बातचीत करी, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ योर आर्ट एंड कल्चर। सो लुक आउट फॉर दीज पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। समझ आई? जैसे रिसेंटली अभी कोई मीटिंग हुई थी भारत मंडपम, तो मेरे घर के पीछे ही है, ठीक है। और भारत मंडपम के अंदर अब जो उसका आर्किटेक्चर है, जो नया वाला जो प्रगति मैदान बन रहा है, जो उसका आर्किटेक्चर है, वो किस तरीके से इंस्पायर्ड है, कहां से इंस्पायर्ड है, वो चीज देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें भी एस्पेक्ट्स जरूर नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा लगेगा ऐसा डरावना सा, बट बहुत सिंपल है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है नहीं, बट ये है कि बस थोड़ा सा ना ज्यादा करंट पे ध्यान देना पड़ेगा। स्टैटिक पार्ट तो करना ही करना है, बट करंट में क्या चल रहा है ना, जैसे उसने क्या बोला, 1 साल या 1.5 years का जो करंट में चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। बाकी एवरीथिंग इज फाइन विद दिस। तुम्हें समझ आ रही है चीज किस तरीके से? हाँ सुजीत, क्या क्वेश्चन है? बताओ बताओ। कोविड के टाइम पे आया, और पीएम ने बोला कि ये चीजें आप उससे रिलेट कर रहा है। पहले में ये होता था कि वहां से आई, अगर देखा जाए तो वो चीजें पहले की चीजें आई हुई, तो उसको रिलेट कर सकते। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ कल्चर, दैट्स पार्ट ऑफ अ कल्चर। मतलब एक थाली बजाना, अगर तुम्हारी बात को अगर मैं समझूं, वैसे तो हमारे कल्चर्स में खत्म ही हो गया, अब ऐसा किसी का होता नहीं है, पहले होता था, ठीक है। जब अपनी नानी के घर जाते थे ना तो वहां पर होता था ये सब। तो अब अगर एक चीज नोटिस करो कि दिस इज द मार्कर ऑफ अ हैप्पी टाइम्स, मतलब कि, और उसी तरह अगर कोविड में अगर हम बात करें उस चीज को करवाया गया, तो कहीं ना कहीं पीपल वर इन डिप्रेशन। आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि उससे कुछ होगा, क्योंकि लोग भी इतने समझदार हैं कि उन्होंने बोला अपने अपने घरों में। लेकिन देखो जनता हमारी उस लेवल की नहीं है कि इसे कुछ समझ आए। लोगों ने क्या करा, साथ में आ गए, आज मिलकर सब कोरोना भगाएंगे। जनता समझ ही नहीं सकती। हर एक देश की जनता काफी हद तक 60% जनता ऐसी है जिसको समझ ही नहीं आएगा लाइफ में हो क्या रहा है, ठीक। तो उस तरीके, नो ऑफेंस, बट है ऐसी चीज। तुम 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच में डिफरेंस पूछ लो तब नहीं बता पाएंगे। और ये मजाक नहीं कर रहा मैं, ये होगा। तो अब अपनी क्लास में जाएगा तू, ठीक है, पूछो, नहीं बता पाएंगे। तो मैं तेरा क्लास स्पेसिफिकली इसलिए बोला कि मुझे पता है उनका, कि मैंने भी उस क्लास को पढ़ा। समझ आई बात? तो जस्ट अंडरस्टैंड, वो एक हैप्पी टाइम्स को डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है, डिप्रेशन को हटाने की कोशिश कर रहा है।
बट लोगों ने उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। अशोका ने क्या बोला था जब हम पिलर्स की बात कर रहे हैं, अशोका ने बोला धम्मा, धम्मा मीन्स पीसफुल लिविंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जिन ऑफिसर्स ने, जिन्हें धम्मा महामातास कहते थे, जिन ऑफिसर्स ने उसको स्प्रेड करा, उन्होंने क्या बोला, दैट स्पेसिफिकली यू हैव टू गेट कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म, जबकि अशोका ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्रिटेशन। फाइन विद दिस, ठीक है, चलें आगे। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक, सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट। सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट। Sufism and Bhakti movement, along with 6 schools of philosophy, along with 6 schools of philosophy. देखो ये 6 schools of philosophy है ना, don't kill me, but this is like interesting but little slow and बोरिंग। देखो अब पॉइंट इज कि हम लोगों को ना ज्ञान लगता है ये सब, जैसे इसके अंदर 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, ठीक है, षड दर्शन इसे हम कहते हैं। लेकिन जो उसमें मेरा फेवरेट स्कूल है ना, वो है चरवाका स्कूल। जैसे इसके अंदर क्या है, एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है और हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी क्या होगी, जो कि कहता है कि एग्जैक्टली वैदिक आइडिया से ही लोगों का आगे उद्धार हो सकता है, जब उसके जो आइडियाज है बहुत ज्यादा स्ट्रेट जैकेटेड है। जो हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है उसके अंदर आएगा तुम्हारा बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाक, ठीक है, आजीविका। ये स्कूल्स ऑफ फिलोसफी क्या है, वो लाइफ में ना बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स बांध के नहीं रखते। वो लोग कहते हैं कि जिस सिचुएशन में जैसा हो जाए दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। जैसे चरवाका स्कूल इज माई फेवरेट, ये लोकायाता स्कूल भी कहते हैं इसको। इस स्कूल के अंदर फिलोसफी के अंदर क्या है, ईट ड्रिंक मेक मेरी एंड रिपीट, ईट स्लीप ड्रिंक रिपीट, दैट इज अ बेसिक आइडिया। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो होना है वो ऑलरेडी होगा, दैट इज बीइंग ऑलरेडी रिटन, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे तुम अच्छे काम करो या मत करो। सो इसलिए, और कोई दूसरी लाइफ होती ही नहीं है, जो लाइफ है सिर्फ यही है। सो इसके अंदर क्या करो, ईट स्लीप ड्रिंक रिपीट। सो दैट इज द बेसिक स्कूल ऑफ फिलोसफी विच इज चरवाका। अच्छी लगी सुनने में? मतलब हाँ देवांशु बोल। हाँ। तू अब मूवीज की तरह लॉजिक में जा रहा है। बहुत सिंपल देखो, लेकिन ये बात सही है। आई एम ग्लैड तुमने क्वेश्चन उठाया। क्यों? क्योंकि क्या, अब देखो सिंपल सी बात है, द एज वी आर एट, वी से ज्यादा तुम लोग, पॉइंट इज कि आर पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग फॉर अस, ठीक है, मोस्ट ऑफ अस आर नॉट वर्किंग, पेरेंट्स दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि सब लाइफ चिल है, तो ऐसा चिल करो लाइफ में, ठीक है। लेकिन वांशु की बात बहुत सिंपल सी है, और जो मैं तुम्हें उस वाली फिलोसफी में समझाने भी वाला हूं, कि कहीं ना कहीं वो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है। स्कूल ऑफ फिलोसफी मतलब किसी ने एक बात बोली है, किसी को लगता है कि ऐसा है, बट पॉइंट इज किसी के लगने में ऐसा है और असलियत में वैसा होना, ये दो अलग बातें हैं। प्रैक्टिकलिटी इज वेरी डिफरेंट। अगर एक चीज नोटिस करो, दिवांशु आज ईट स्लीप ड्रिंक रिपीट करेगा, तो 2-4 दिन बाद तो ये भारी बैठा होगा घर से, ठीक है। अब ये होम में रहता है, इज अ होमी, अदरवाइज ही विल बी होमलेस। मजाक की बात तो नहीं है, यही होगा। सो पॉइंट इज वट एवर स्कूल ऑफ फिलोसफी वी आर स्टडिंग इन द क्लास, उसकी प्रैक्टिकलिटी भी देखनी जरूरी है। हाँ, अब एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ रख के, पॉइंट इज क्या होने वाला है लाइफ में, कुछ भी होने वाला ना। तो स्कूल ऑफ फिलोसफी का मतलब है सिर्फ एक उनका आइडियाज है, जो कि मुझे, मेरा काम है तुम्हें बताना, और तुम्हारा काम है उसको रैशनली समझना, जैसे उसने समझा एक बड़े ही सिंपल वे में। आई एम ग्लैड तुमने समझा, क्योंकि हुआ क्या था कि वन ऑफ द टाइम आई वाज टीचिंग दिस फिलोसफी, और थोड़े टाइम बाद एक पेरेंट का फोन आता है कि मेरा बच्चा इस तरीके से हो गया है। सो आफ्टर दैट आई हैव टू ऑलवेज गिव द डिस्क्लेमर। मुझे लगा ये तो समझने वाली बात है ना, इसमें अब समझाऊं क्या, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, समझाना पड़ेगा कि ये किसने बोला है, और जरूरी नहीं जो सबने बोला है वो सही ही बात हो। अब इंस्टाग्राम पे, अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे एक बात बोली गई कि एग्जैक्टली जब बेबीज होते हैं उनको जब आपको मिल्क पिलाना है बॉटल से, तो आपको फ्लाइट के बीच में नहीं पिलाना, या तो टेक ऑफ से पहले या टेक ऑफ के बाद,
जब पिलाना, लैंडिंग के बाद पिलाना है, ठीक है। वेरी सिंपल से एक आइडिया। सो अ पॉइंट इज कि माय मदर एंड माय वाइफ वर जस्ट सिटिंग एयरपोर्ट पे थोड़े दिन पहले, वो बता रहे थे, अब वो उनको कोई लेडी मिली, वो कह रही है आई लिव इन यूएस, मेरा 3 महीने का बेटा था जब मैं यूएस गई 20 साल पहले। तो फिर यूएस गई तो इंडिया से यूएस जाएगी तो टाइम लगेगा ना, तो बच्चे को फीड कराना पड़ेगा। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, रैशनली समझो। इंस्टाग्राम पे तो बोल दिया कि ऐसा मत करो, ये मत करो, ये पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक पीएचडी है, ये लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। वो आंटी कह रही है कि मेरा 3 महीने का बच्चा, आप लोग सोचो कि उसे नहीं खिलाऊंगी तो उसकी क्या हालत होगी। तो जो चीज इंस्टाग्राम पे हर चीज बोली गई है, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सच्ची बोली गई है। व्यूज के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, नहीं सुजीत? अब सुजीत ने बोला कि मैं यहां से ऐसा, अब सिंपल सी बात है, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीवन, बट एक चीज नोटिस करो, तुमने वो नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखी है, सीरीज जो है नॉर्थ दिल्ली में कुछ हुआ था ना थोड़े टाइम पहले, हाँ बुराड़ी, देखिए। तो वहां उस तरह को देखते हुए जो इसने क्वेश्चन करा, आई एम ग्लैड इसने क्वेश्चन करा। रैशनैलिटी कहां है भाई तुम्हारी कि हम वापस आएंगे, ऐसे निकल जाएगी तो हम वापस आएंगे। रैशनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल्स ऑफ फिलोसफी को पढ़ते हुए सिर्फ पढ़ो, दिमाग ज्यादा मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी जरूरी है, बाकी डोंट गेट इनटू टू मच ऑफ दिस। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसने बहुत सुबह सुबह निकाल के लेके आया। तो मैं स्कूल ऑफ फिलोसफी चरवाका मेरा फेवरेट इसलिए थोड़ा लाइट है, बाकी जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी थोड़े डिफरेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, इसलिए फाइन विद दिस। चलो नेक्स्ट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, देखो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मेंस में भी रहते हैं और प्रीलिम्स में भी रहते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और बुद्धिज्म और जैनिज्म इज सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसे और क्या करंट अफेयर से कैसे रिलेट कर सकते हैं बुद्धिज्म को? थिंक, करंट अफेयर से तो बुद्धिज्म बहुत क्लियरली कनेक्ट हो सकता है, खासकर जैनिज्म से भी ज्यादा। सेकेंडरी मे बी, यस, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अंश क्या कहना चाह रहे हो? तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी परफेक्ट है। और कैसे इंडिया श्रीलंका रिलेशंस भी बुद्धिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, ये मेंस के लिए क्वेश्चन हो गया, बहुत सही, ठीक है। प्रीलिम्स में किस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, प्रीलिम्स में क्या, कैसे इंडियन गवर्नमेंट बुद्धिज्म के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीजें आगे लेके आ रही है, राइट, दैट व्हाट आर द काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग in order to enhance the tourism related to Buddhism, like it's establishing a train, a pilgrimage network। उससे क्या होगा, और साथ साथ में इनफैक्ट एक चीज नोटिस करो, जो जो मेजर बुद्धिस्ट साइट्स हैं वो इंडिया में है, डिस्पाइट बुद्धा बीइंग बोर्न इन नेपाल, मेजर बुद्धिस्ट साइट्स आर इन इंडिया। सो इंडिया कैन वेरी वेल टेक एडवांटेज ऑफ दिस। नहीं अंकित, ले सकते हैं, डिप्लोमेसी में इसका पूरा का पूरा ले सकते हैं। द पॉइंट इज चाइना जो है वो इकोनॉमिक लेवरेज अपनी श्रीलंका पे डाल रहा है, ठीक है। इंडिया क्या कर सकता है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी और हार्ड डिप्लोमेसी दोनों को कंबाइन कर सकता है, क्योंकि इंडिया चाइना जितना इकोनॉमिक लेवरेज नहीं डाल सकता, बट इंडिया के पास चाइना से थोड़ा अलग क्या चीज है, अपना सॉफ्ट डिप्लोमेसी। यहां तक बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, सॉफ्ट डिप्लोमेसी करेंगे। एक चीज और नोटिस करो, सॉफ्ट डिप्लोमेसी के प्रॉब्लम्स भी हैं, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बन सकता है इसके अंदर। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है व्हेन यू ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल थ्रू कल्चर। कल्चर में जैसे मूवीज, एजुकेशन, टीचिंग्स, स्कॉलरशिप्स, इस तरीके से। सॉरी, एक एस्पेक्ट बता दो, बाकी हम जब डिस्कस करेंगे तो बात बताऊंगा। बिल्कुल, ये दूसरा एस्पेक्ट। तो जैसे इसकी पहले बात कर लेते हैं।
अब पॉइंट इज इंटरनली आप और कुछ कर रहे हो, एक्सटर्नली आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे आप बोला यूनिटी डाइवर्सिटी का मैसेज, इस तरीके से। तो बाहर की जो कंट्रीज हैं, जैसे खासकर एक एग्जांपल लेते हैं श्रीलंका का, तो श्रीलंका ये कहेगी कि इंडिया इंटरनली तो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज्यादा फॉरवर्ड कर रहे हैं, और एक्सटर्नली वो कह रहे हैं कि सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अंदर ये हो सकता है कि वो लोग आपके बात को सीरियसली लें ही ना। सेकेंडली ये चीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप किसी को कल्चरली इन्फ्लुएंस करना चाहते हो ना, तो वहां के लोग उस चीज को गलत तरीके से इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, दे कैन थिंक इट ऑफ एज कल्चरल इंपीरियलिज्म। कल्चरल इंपीरियलिज्म मतलब थ्रू योर कल्चर यू आर ट्राइंग टू गेट दोस पीपल अंडर योर टोटल कंट्रोल। ठीक, समझ आई बात? कि आप, इंडिया ने स्कॉलरशिप फंडिंग करी, ठीक है, इंडिया ने वहां के रेलवे नेटवर्क्स बनाए, इंडिया की मूवीज हैं, ये सब है। तो पॉइंट इज कि उनके लोकल कल्चर को निग्लेक्ट करके हो क्या रहा है कि यू आर प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं हद तक वहां पर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा हो सकता है जिसको ये लगे कि कहीं ना कहीं हद तक व्हाट इज इंडिया ट्राइंग टू डू थ्रू द आइडिया ऑफ डिप्लोमेसी, इंडिया इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे इटसेल्फ एज कल्चरली सुपीरियर। तो उसके ऊपर भी हमें बड़ा ध्यान देना है कि हमें कभी भी सामने वाले को ये नहीं दिखाना कि हम आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो सामने को ये दिखाना है कि हम एक कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं। सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सामने वाले को बिलीव दिलाना कि हम आपके कल्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, हम कर क्या रहे हैं, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद ईच अदर। ठीक है, बस उस तरीके से। तो बाकी जब हम इस पे आएंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म पे, देन विल स्टडी अबाउट दिस। जैनिज्म पे एक और क्वेश्चन बनता है मेंस का। क्वेश्चन ये है, अगर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बुद्धिज्म इज ऑलमोस्ट द फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, 0.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिविंग विद बुद्धिज्म। जैनिज्म उतना नहीं है, नहीं है, और आउटसाइड इंडिया तो ऑलमोस्ट नहीं है। ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जामिनेशन में, व्हाई डिड बुद्धिज्म स्प्रेड मोर देन जैनिज्म? अब सिंपल सी एक चीज है, जो चीज आराम से समझ में आ जाएगी वो ज्यादा लोग समझेंगे, इजी टू प्रैक्टिस। जो चीजें डिफिकल्ट होंगी समझने में, करने में, वो लोग थोड़ा कम करेंगे, या नहीं? क्या कहते हो? एक ऑटोमेटिक कार जो है, देखो मैं अपने अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, एक ऑटोमेटिक कार और एक मैनुअल कार चलाने में कौन सी आसान है? सब तुम्हारा पर्सपेक्टिव है। अब मेरा पर्सपेक्टिव जैसे वो तुम्हारा गलत नहीं है। अब इसमें मैं क्यों, क्या लगता है कि मैनुअल कार मुझे चलाने में आसान लगती है, मुझे लगता है गियर चेंज करना है, ये करना है। ऑटोमेटिक कार में मुझे नहीं समझ आती। ठीक है, तो वो एक होता है ना कि जो चीज मुझे ज्यादा आसान लगती है तो मैं वही करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट वांट टू गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। और बुद्धिज्म ने बहुत सिंपल एक चीज बोली, एट फंडामेंटल्स फॉलो करने हैं, जिसको हम कहते हैं मध्यम मार्ग और द मिडिल पाथ। और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बोला गया डिसिप्लिन मेंटेन करो लाइफ में, दूसरे की चीज को देख के लालच मत करो। कितना सिंपल है। जैनिज्म के अंदर चीजें बात बोली गई, बट जैनिज्म के अंदर चीजें थोड़ी और डिफिकल्ट बना दी गई कि एवरीथिंग हैज सोल। अब दिवांशु उस चेयर पे बैठा है, ठीक है, उस चेयर पे बैठा है, जब ये चेयर से उठेगा तो चेयर विल हैव व्हाट यू से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट मींस द चेयर हैज सोल। अगर इसे चेयर के ऊपर कुछ और ऐसे कपड़ा मारा है, कुछ करा, तो दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइट डाई। तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग ये पाप हो गया। तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ आइडिया टू फॉलो। तो इसलिए वो इंडिया से ज्यादा स्प्रेड, और डिपेंड इसमें भी करता है कि कौन सा किंग किस चीज को ज्यादा बढ़ावा देता है। जब तक फंडिंग प्रॉपर नहीं मिलेगी, जब तक यू कैन नॉट प्रोग्रेस। अभी फाइन विद दिस, चलें, ठीक है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर बेसिक आइडियाज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्लस व्हाट इज हैपनिंग इन द करंट रिलेटेड टू द बुद्धिस्ट, खासकर बुद्धिज्म, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। जैसे मंगोलिया, रिसेंटली इंडिया ने क्या करा, मंगोलिया में कुछ आर्टिफैक्ट्स भेजे ऑन द ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, 11 या 12 आर्टिफैक्ट्स भेजे थे। सो मंगोलिया इज ऑल्सो बुद्धिस्ट कंट्री। किस तरीके से इंडिया फॉस्टर कर रहा है अपना रिलेशन बाय लेवरेजिंग द होल आइडिया ऑफ बुद्धिज्म, तो उस एस्पेक्ट को उसमें देखा जा सकता है। तो इस तरीके वो मंगोलिया 11 भेजे, 12 भेजे, 14 भेजे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बुद्ध पूर्णिमा पे भेजे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि इसके पीछे का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर बुद्धिज्म, ठीक है, पॉइंट, ओके फाइन। Sufism, 6 schools of philosophy and all this. Next topic is paintings, Indian paintings.
इंडियन पेंटिंग्स। और पेंटिंग्स के अंदर क्या है? एंशियंट पेंटिंग्स, इनफैक्ट एंशियंट, मिडीवल, ये सबसे ज्यादा दो अगेन इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स के एस्पेक्ट्स हैं। पेंटिंग्स हैव बीन डन फ्रॉम स्टोन एज, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, केव्स के अंदर वो पेंटिंग्स थी, जो भी था, एटलीस्ट इट वाज बीइंग डन। पेंटिंग्स का क्वेश्चंस वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रहते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में रहते हैं पेंटिंग्स के टाइप, जैसे सपोजली किसी पेंटिंग के बारे में न्यूज में दे रखा है, सो दे विल आस्क यू अबाउट दैट। जैसे 3 इयर्स या 4 इयर्स पहले हमने सैटरडे को भी एग्जांपल डिस्कस करा था अबाउट किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। उसके अंदर ये आया दैट द कैरेक्टर बनी ठनी इज फ्रॉम विच स्कूल ऑफ पेंटिंग? सिंपल क्वेश्चन है, सी स्ट्रेट अवे 2 मार्क्स आर इन योर पॉकेट, दैट कैरेक्टर इज फ्रॉम किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये भी एक चीज है जो हम इंडियन पेंटिंग्स पे जब आएंगे यू विल अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। और पेंटिंग्स क्यों करते थे? सबसे पहली बात तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग्स करी क्यों करी? व्हाट इज लॉन्ग, क्या चीज? लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सके नॉलेज को। परफेक्ट। हाँ दिवांशु क्या कह रहे हो? कैप्चर मेमोरी, जैसे हम फोटोज क्लिक करते हैं वो पेंटिंग्स कर रही हैं। अंश बिल्कुल, कि मेरा कल्चर, अब जैसे हमने स्टोन एज पेंटिंग्स देखे तो उससे पता लग रहा है कि उन लोगों का जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो किस तरीके से थे, कि उनका जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो क्या थी? हंटिंग। और वो हंटिंग उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि हंटिंग अगर सक्सेसफुल हुई है सो दे विल हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट दैट हंट। पार्टी तो मतलब क्या, डांस फॉर्म थे वो। दैट मीन्स कि डांस was very much related to your economic activities, उस तरीके से, right? और paintings also depict the economic ideas of that particular time. जैसे simple सा एक aspect तुम्हें example देता हूं। When we look at the paintings of what do you say, Babur, और when we look at the paintings of what do you say, शाहजहां, दोनों के पेंटिंग्स, या जहांगीर, इन दोनों के पेंटिंग्स, तीनों के पेंटिंग्स में फर्क है। फर्क क्या है? जैसे जहांगीर की पेंटिंग्स हैं दे आर मच मोर लाइवली। किसके साथ धमाल देखिए, घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा घास खा चुका, वो जहांगीर की पेंटिंग्स है। जब घास दोबारा हो गई घोड़ा दोबारा आएगा। तो दैट इज मोर लाइवली एस्पेक्ट ऑफ पेंटिंग। उसमें लगेगा कि कोई भी इंसान अभी आके यहां पर हंट करेगा, बहुत लाइवली सा सीन है उसके पेंटिंग्स में। हाँ, काइंड ऑफ, राइट। 3 डायमेंशनल पेंटिंग्स वर देयर, अग्रीड, ठीक है। When you look at the paintings of Shah Jahan, you will find a more stillness, more kind of what do you say, Instagram kind of paintings. Instagram paintings में क्या होता है? हाँ, aesthetic in the sense he wants to show off whatever he has. और उसके में जो कलर्स यूज होते थे ना, या धागा भी यूज हो रहा है, that is made from gold. So that is used to depict that how rich I am. White marble यूज करना in the buildings was a marker of how rich your economy at that point of time was. जैसे शाहजहां की पेंटिंग्स हैं, शाहजहां की पेंटिंग्स अब तो तुम थोड़ा यूज नहीं करते होगे, पहले के टाइम पे आता था फेसबुक, अब तो बहुत ही कम लोग फेसबुक यूज करते हैं। फेसबुक पे क्या होता था पहले के जमाने में, जैसे कहीं लैम्बोर्गिनी खड़ी है, XYZ इंसान गया लैम्बोर्गिनी देखी, उसका बेसिक इंस्टिंक्ट क्या रहेगा? गुड, फोटो खिंचवाएगा, उसके बाद फालतू कैप्शन डालेगा, वो एक अलग चीज है। अब वही चीज शाहजहां करता था। शाहजहां व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज, सपोजली ही गॉट अ वास फ्रॉम इटली, ट्रेड तो था ही, शाहजहां केम इन 1628 और ट्रेड तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। अब वो जो ट्रेड है उसके थ्रू उसने एक वास मंगवाया। अब व्हाट ही विल डू इज ही विल स्टैंड विद दैट वास एंड टेल अ पेंटर टू पेंट, ठीक है, उसमें वास भी दिखाई दे और शाहजहां भी दिखाई दे, उस तरीके से। तो उसकी पेंटिंग इस तरीके से होती थी। और जो हमारे शाहजहां के बेटे थे वो इतनी अच्छी पेंटिंग करते थे कि पेंटिंग्स दिखाई नहीं देती थी। ही नेवर यूज्ड टू पेंट। उन्होंने पेंटिंग, म्यूजिक, डांस सब खत्म कर दिया। और वो जो लोग थे, जो पेंटर्स थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। अब जो अनएम्प्लॉयड हो गए दे वेंट टू व्हाट, दे वेंट टू रीजनल सेंटर्स। तो औरंगजेब के टाइम से एक नया एस्पेक्ट हमें नजर आता है, दैट इज अमैल्गमेशन ऑफ रीजनल एंड द सेंट्रल आइडियाज। मुगल स्टाइल्स और जो लोकल स्टाइल्स है वो आपस में मैचअप करते हैं, ठीक है। वो हमें सबसे ज्यादा नजर कहां आता है? राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एक्चुअली डिपिक्ट एन अमैल्गमेशन ऑफ गंगा यमुना काइंड ऑफ पेंटिंग। गंगा यमुना दोआब नहीं, गंगा यमुना कल्चर, ठीक है, तहजीब। तो दैट इज योर पेंटिंग। और
तुम्हारे लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन करंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर कहीं गए, उन्होंने किसी को पेंट, अभी रिसेंटली उन्होंने पेंटिंग गिफ्ट करी थी किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा लास्ट ईयर, उन्होंने कंट्री में पेंटिंग किसी को गिफ्ट करी, या फिर जो भी लोग बाहर से आते हैं कोई ना कोई पेंटिंग उनको गिफ्ट करी जाती है। कुछ नहीं करना, बस ये देखना कि कौन सी पेंटिंग गिफ्ट करी है। ये देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव। क्योंकि पेंटिंग अगर गिफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने करी है, कुछ तो सोच के ही करी होगी, सोच के नहीं भी करी होगी तो बस गिफ्ट करी है, क्वेश्चन बन जाता है उसके अंदर से। तो डोंट किल मी। मैंने इसलिए हमेशा एक चीज बोलते हैं हम, जैसे पढ़ते हैं ना आर्ट एंड कल्चर चल रहा हो और एग्जामिनेशन का टाइम आ रहा हो, तो बोलते हैं मोदी जी थोड़ा कम घूमो, थोड़े कम लोगों को बुलाओ, ताकि आप ना पेंटिंग गिफ्ट करोगे ना मीटिंग्स करोगे ना हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कि कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, क्वेश्चंस बनते रहते हैं। हाँ, वो तो उसका वो है ना, वो तो रिजल्ट्स। हाँ, समझ आ गया इंडियन पेंटिंग्स। ओके, हैव यू रिटन दिस पर्टिकुलर टॉपिक 7 cities of Delhi? नो प्लीज राइट दैट, छोटा सा टॉपिक है 7 cities of Delhi। सेवन सिटीज ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अंदर from what say early medieval to modern times 7 cities were constructed, 7 capitals were constructed, उन सबको दिल्ली का नाम दे दिया गया अभी। हाँ, तुगलकाबाद फोर्ट इज वन, ठीक। उसके बाद सिरी फोर्ट इज अनदर, सिरी फोर्ट इज लोकेटेड इन नियर द एरिया, वो मेट्रो स्टेशन है ना, ग्रीन पार्क, गार्गी कॉलेज या कमला नेहरू कॉलेज, उसके पास है पूरा सिरी फोर्ट। उसके बाद मेहरौली के अंदर एक बहुत सुंदर फोर्ट है, मतलब फोर्ट तो नहीं रहा पर उसके बाहर की पैरापेट वॉल्स हैं, लाल कोट या किला राय पिथौरा, जो कि लोकेटेड है किसके अंदर में, संजय वन, ठीक है। इस तरीके से एक सिटी है। और कौन कौन सी सिटीज हैं, जैसे न्यू दिल्ली 1911 शिफ्ट करी थी कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू न्यू दिल्ली, तो उन्होंने पूरी की पूरी सिटी बनाई दिल्ली के अंदर। उसको हम पढ़ेंगे कि सिटी जो बनाई वो किस तरीके से डिजाइन करी कि वो ब्रिटिश पावर को डिपिक्ट करती है। सिटी तो दिल्ली में बना दी, मगर पॉइंट इज सिटी जो भी कोई कैपिटल बनाता है ना, वो उस कैपिटल को उस तरीके से बनाएगा कि वो कहीं ना कहीं उस इंसान जिसने बनाई है उसकी पावर को डिपिक्ट करेगी। बस सिंपल सा एग्जांपल समझो, कौन कौन राष्ट्रपति भवन के पास गया है? तुमने एक चीज नोटिस करी, पहले तुम ऐसे जाते हो, थोड़ी सी हिल आती है, ऐसे ना हिल पे ही है, उसके बाद इस तरीके से ऐसे जाते हो, सामने तुम्हें दिखाई देता है राष्ट्रपति भवन, जिसको हम पहले कहते थे वाइसराय हाउस। तुम्हें कभी चीज नोटिस करी कि ऐसे करके ऐसे जाने पे क्यों नजर आता है हमें सामने एक हिल, एक छोटा सा सिटाडेल जैसा हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ा था, सिटाडेल पे क्यों नजर आता है हमें वाइसराय हाउस? क्या रीजन है उसके पीछे का? That is to depict the power of the British Empire in India. That look, where are we? We are at the top. Yes, to show who is the supreme person here. तो हर एक आर्किटेक्चर में सुप्रीमेसी डिपिक्ट होती है उस तरीके से। समझ आई बात कि किस तरीके से हम डिपिक्ट कर रहे हैं कि हम ज्यादा सुपीरियर हैं? जैसे नहीं होता अब क्या होता है, जैसे राजा महाराजा होते थे, whenever they used to go somewhere, तो कौन ज्यादा फौज लेके आया है, तो उससे डिपिक्ट होता था कि हाँ ये उतना इंपॉर्टेंट राजा है, उस तरीके से। फाइन, अभी क्लियर विद दिस, इसको हम क्लियरली पढ़ेंगे। हाँ, लास्ट थिंग इज हाँ जी, कल्चर एंड हेरिटेज, तो ये है ही पूरा। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मतलब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बट आई स्टिल टेल यू समथिंग अबाउट दीज कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। हमने ऑलरेडी एक चीज पढ़ी है, जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स डिपिक्ट करते हैं आपके उस टाइम की इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज को। जैसे गुप्तास के इनिशियल फेज से वी फाइंड मोर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ये सबको बहुत पता है। क्यों मिले, दैट इज गुड, बट क्यों मिले और बाद में क्यों नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो वो क्या डिपिक्ट करता है उस चीज में? ठीक है, यस, दैट डिपिक्ट्स दैट आल्सो। और वो डिपिक्ट ये भी करता है कि कहीं ना कहीं द गुप्तास हैड अ वेरी फ्लरिशिंग ट्रेड विद ईस्टर्न रोमन एम्पायर और द बाइजेंटीन एम्पायर,
ठीक है। अब पॉइंट इज कि बाद में चल के जब बाइजेंटीन एम्पायर कोलैप्स हो जाता है तो गुप्ताज वर नॉट एग्जैक्टली एबल टू रेप्लिकेट व्हाटएवर सक्सेस दे हैड इनिशियली, ठीक है। तो वो चीज को कॉइंस, गोल्ड कॉइंस के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, गोल्ड कॉइंस कम से कम और कम 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 होते चले जाते हैं, ठीक है। तो कॉइंस का ये एस्पेक्ट है। जैसे ग्रीक, इंडो ग्रीक कॉइन्स थे, इंडो ग्रीक कॉइन्स पे क्या होता है, यू फाइंड द पिक्चर्स ऑफ इंडियन गॉड्स, सो दैट मीन्स दैट द ग्रीक्स were in close connection with the Indian culture. They kind of assimilated into the Indian culture, and that reflects a kind of secular idea. तो कॉइन से हमें इस तरीके से चीजें पता लगती हैं। फाइन विद दिस। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ना है इसके बाद वो है डांस एंड म्यूजिक। पढ़ना नहीं है, आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट दिस। डांस एंड म्यूजिक, डांस, ठीक है, अभी फाइन विद दिस। और हाँ, जो अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात कर रखी है, जैसे हमने उस दिन देखा रियांग ट्राइब, उसका क्या डांस फॉर्म है, सो दैट इज योर लुकआउट कि उसको देखना कि उनका क्या मेजर डांस फॉर्म है, ठीक है। और डांस वो परफॉर्म क्यों करते हैं, जैसे कोई भी डांस फॉर्म अगर कोई परफॉर्म हो रहा है, उसको परफॉर्म करने के पीछे एक रीजन है। जैसे बिहू, सिंपल सा एग्जांपल है, बिहू इन असम, सो वो क्यों लोग करते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। गरबा, ये तो सिंपल है, गरबा क्यों करते हैं लोग, टू सेलिब्रेट द 9 days ऑफ नवरात्रि। तो उसी तरीके से यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रीजन फॉर परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर डांस फॉर्म। जैसे तुमने वाली वो पता है, अच्छा किसने वाली मूवी देखी है, तो टाइगर श्रॉफ की है, विद्युत जामवाल की, इसके अंदर वो केरला की एक मार्शल आर्ट करते हैं, कौन सी है, और केरला की डांस फॉर्म का नाम क्या है, ठीक है, काम करना, डांस फॉर्म का नाम भी पता करना, ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा और तुम उसको एक साथ पढ़ने जाओगे नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, बट पॉइंट इज दैट मार्शल आर्ट प्रैक्टिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डांस, बिकॉज दैट इज अ मार्शल डांस। मार्शल डांस में क्या, जैसे एक छाऊ डांस होता है, छाऊ उसमें कहते हैं मास्क पहन के यू डांस, छाऊ मतलब छाया, उसमें बेसिकली यस, और भी बहुत सारी जगह पे वो परफॉर्म करते हैं। वो किस तरीके से डांस फॉर्म, क्यों वो डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली कवर करेंगे वो आर्किटेक्चर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, भक्ति, सूफी, ठीक है। दीज आर टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर वेरी वेरी एक्सटेंसिवली। अच्छा एक चीज बताओ, कल कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना चाहते हो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, स्कूल ऑफ फिलोसफी। एक छोटा सा टॉपिक पहले मैं तुम्हें करा दूंगा ताकि तुम्हारा विश्वास सा बना रहे, 7 cities ऑफ दिल्ली। उसके बाद कौन सा करना चाहते हो स्टार्ट, यू जस्ट टेल मी, देन वी कैन स्टार्ट दैट टॉपिक। सूफिज्म एंड भक्ति, बहुत बोर हो जाएगा स्टार्टिंग में। स्कूल ऑफ फिलोसफी अपने रिस्क पे करोगे, तुम बोर नहीं होगे फिर क्लास के अंदर, नहीं सॉरी क्या हो गया, अद्वैता, द्वैता, आत्मा और परमात्मा एक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अगर करना है स्टार्टिंग तो आर्किटेक्चर से कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट विद आर्किटेक्चर इफ यू वांट, और आई कैन स्टार्ट विद स्कूल्स ऑफ फिलोसफी आल्सो। हाँ, स्कूल ऑफ फिलोसफी में ये है, ये नहीं होना चाहिए कि सर अभी क्या ये मॉर्निंग में क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में। स्कूल ऑफ फिलोसफी इज समथिंग जो है थोड़ा डीपर, तो मुझे वो डीप में जाना पड़ेगा उसको समझाने के लिए। तो अब उसमें ये है, तुम्हारी वो नहीं निकलनी चाहिए आवाजें, तो बोलोगे तब मैं स्कूल ऑफ फिलोसफी स्टार्ट करूंगा। इंडियन आर्किटेक्चर कह रहा सर सेफ रखते हैं, आर्किटेक्चर करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन आर्किटेक्चर। करना तो सारे टॉपिक्स हैं, तो स्कूल ऑफ फिलोसफी से स्टार्ट कर, ठीक है। मेरा भी स्कूल, देखो आई जस्ट एंजॉय दैट, एंजॉय, दिस इज द प्लेजर आई गेट, तुम बोलो में आई जस्ट गेट द प्लेजर, तो समझ आई बात। तो पहले हम करेंगे 7 cities ऑफ दिल्ली कल से स्टार्ट, एंड व्हेन द टॉपिक गेट्स एंड, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू देन स्टार्ट ऑफ विद स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, ठीक है। क्लास के एंड में नहीं 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 नहीं, मतलब कि कल से स्टार्ट कर देंगे स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, ताकि पॉइंट है कि जो ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें वो धीरे धीरे आए फिर, है ना, जो चीजें मिक्स चलता रहे,
लाइफ में विश्वास सा बना रहे, विश्वास कहते हो ना, विश्वास। और कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ एनी एस्पेक्ट विच कोई तुम्हारा रह रहा हो डाउट दिमाग के अंदर? और हाँ, जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं, देखो मजाक की बात एक मिनट साइड रखते हैं, जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम क्लास के अंदर जरूर देखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक, ठीक है? उससे क्या होगा कि एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। जैसे स्कूल ऑफ फिलोसफी, स्कूल ऑफ फिलोसफी में बहुत सारे टर्म्स हैं, द्वैता, अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता। बहुत सिंपल सा है, अद्वैता, अद्वैता का मतलब क्या होता है? बोलो अंश। अद्वैता, यस, सोचो, थिंक थिंक थिंक। द्वैता, द्वैता इज डुअलिज्म, अद्वैता इज नॉन डुअलिज्म। लेकिन ये है क्या नॉन डुअलिज्म और डुअलिज्म, ये कल हम की क्लास में देखेंगे, ठीक है? ये चीजें हैं जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में समझने वाली हैं। अभी फाइन विद दिस? एनी सलमान, कोई डाउट? समझ में आया कि किस तरीके से चीजें कर? हाँ, इसके लिए एनसीईआरटी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो यू कैन स्किप एनसीईआरटी। बाकी पढ़ने को तो बहुत सारे चीजें हैं, तुम पढ़ सकते हो, बट जो चीज कम में हो सकती है तो वाई टू एक्सपैंड इट। करने के लिए तो अपने पास बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स है ना, जस्ट बी फोकस्ड ऑन दैट। राइट, कोई और क्वेश्चन नहीं है? मैं 2 मिनट इनका क्वेश्चन देख लूं, क्या कहते हो? कोई नहीं है ऑनलाइन? हाँ, जिसने जाना बाहर दे कैन गो, बट डू नॉट मेक नॉइस। जिसने रहना 2 मिनट रह सकते हो, ठीक है? ऋतु, आई प्रेफर नितिन सिंघानिया। एस चांस आई डोंट एग्जैक्टली प्रेफर, ठीक है? आई डोंट प्रेफर द राइटिंग स्टाइल, मेरा खुद का subject matter is going to be the same that you can do, but I don't prefer the writing style or maybe sometimes the facts also. Otherwise you're free to do whatever you want, but I'll prefer Nitin Singhania. स्वाति, इंडियन आर्किटेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो काम करता है ना मिक्स, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं क्लास के अंदर, वी आर गोइंग टू मिक्स लाइक लिटिल बोरिंग एंड लिटिल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टुगेदर। तो कल अब स्कूल्स ऑफ फिलोसफी से स्टार्ट करते हैं, ठीक? एंड नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू विद इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक?